ज्यादती ज्यादती ज्यादती, वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए हैं अपना एहतजाज लेके कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको मार धार करे। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन हलवा जानलेवा हो गया। और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ऐसी औरत नहीं आपको मिलेगी या दिखेगी जो कभी हरासा नहीं हुई, जिसको आज़ादी के साथ हर अपना डिसीजन लेने का हक था। तो औरत को सिर्फ सेक्स सिंबल ही समझा जाता है। औरत की बाकी जो खूबियां हैं वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसको तो समझा ही कुछ नहीं जाता। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब मार्च प्रोटेस्ट निकाला है पाकिस्तान की वुमेन्स ने पाकिस्तान के मेंस के अगेंस्ट। जी हाँ, उन्होंने ये नारा लगाया है, जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्योंकि पाकिस्तान में पॉर्न वेबसाइट्स को लेके बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी बातें लगाई जा रही थी, जिसके ऊपर पाकिस्तानी वुमेन्स ने ये मार्च जो प्रोटेस्ट है वो पाकिस्तानी मेंस के अगेंस्ट निकाला है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि उनकी क्या मांगे है और क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी वुमेन्स का। दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि इन लोगों ने एक सिंपल स्लोगन को इतना ज़्यादा विलेनाइज कर दिया, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें, इस बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं अपने मार्च के थ्रू। और पाकिस्तान में आई फील लाइक अभी तक पूरी दुनिया में औरत की पोजीशन बहुत बेटर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में समहाउ हमेशा वर्स होती जा रही है। गजब बेइज्जती है। अभी तक पाकिस्तान में रेप केसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है और पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और फिर ये कुछ प्रोवोकिंग क्वेश्चंस करके लोग इस नीयत से आते हैं कि वो गंदा कंटेंट निकालेंगे, डेफेमेशन की कोशिश करेंगे, लोगों को इन्फ्यूरिएट करके वो फिर उस चीज़ को वो एक बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के लोगों को खिलाफ करते हैं कि भाई औरत मार्च पे ये हो रहा है, औरत मार्च पे ये हो रहा है। समझ रहे हो? मैं ये कहती हूँ कि जो भी चीज़ें मर्द कर सकते हैं, हमारा स्लोगन है कि औरतें भी वो सारा कुछ कर सकती हैं। आप कहीं वर्क प्लेस पे हैं, आप कहीं पब्लिक में हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, आप औरत की बेस पे किसी चीज़ से डिस्क्रिमिनेट ना करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी आज तक पब्लिक को समझ नहीं आ रही। असल में मसला भी यही है ना, समझाने का ही इशू है। हमारे यहाँ लोगों को नेगेटिव वे में सबसे पहले चीज़ समझ आती है, पॉजिटिव में समझ भी नहीं आती। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर आप खुद से भी इस बात को करें कि हम बात सिर्फ इतनी है कि अगर बीइंग अ मर्द भी उसकी बॉडी है तो उसको कोई और नहीं छेड़ सकता, और यही फार्मूला आप औरत पे अपना लें कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको मार धार करे, शाबाश, उस पर किसी भी तरह से तशद्दुद का निशान बनाए। आप उसकी मर्जी से उसको जो मर्जी कहें। ये वाली एक छोटी सी सोच है, मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को समझ क्यों नहीं। दुनिया में आज इंटरनेशनल विमेन डे मनाया जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर औरतों को अपने हकूक लेने के लिए सड़कों पर क्यों निकलना पड़ता है? क्योंकि हकूक नहीं है। तो रुको जरा, हकूक नहीं है क्योंकि हमें नहीं दिए गए। शायद इस्लाम में लिखे होंगे, शायद कानून में भी कुछ लिखे हुए होंगे, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, हमें मिल नहीं रहे। कोई ऐसी औरत नहीं आपको मिलेगी या दिखेगी जो कभी हरासा नहीं हुई, जिसको आज़ादी के साथ हर अपना डिसीजन लेने का हक था। तो उस वजह से निकले हुए। हमारी भी ख्वाहिश होगी कि कभी ऐसा वुमेंस डे आए कि मुझे याद भी ना हो कि आज वुमेंस डे है और मुझे कोई एहतजाज करने के लिए ना निकलना पड़े और मैं आराम से शायद सेलिब्रेट करूँ। तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं एहतजाज करने आऊँ, लेकिन हक नहीं है, मजबूरियाँ हैं तो आ रहे हैं। समझ रहे हो?
पाकिस्तान में औरतों को हक नहीं मिल रहे और जो मर्द हजरात यहाँ पर आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि हर तरह की तो आज़ादी इनको है। और बताएं इनको क्या चाहिए? पहली बात तो ये उनको क्या वो पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा रिसर्च कर लें, थोड़ा अपने इर्द गिर्द देख लें। और ये जो मर्द ये बात कर रहे हैं उन्हीं के घर की औरतों को ये खुद ही इजाज़त नहीं देंगे बाहर निकलने की। सही पकड़े हैं। तो हम तो उन औरतों के लिए भी आए हैं जिनको बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है, जो इस मार्च में आ भी नहीं सकती। तो उनके बाप भाई शोहर उनको नहीं निकलने देंगे और इधर नहीं आने देंगे, तो हम तो उनके लिए भी आए हैं। विमेन राइट्स के लिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए आए हैं। जबरदस्त नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की बात करें, लाहौर की बात करें तो एक दिन में 9 रेप केसेस जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। और वो केसेस तो आप छोड़ दें जो कि पुलिस स्टेशन तक आते नहीं है। इस दरिंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे कि आज भी औरत को अपनी वहशत का निशाना, बच्चों को अपनी वहशत का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखें जी, इसका इतनी आसानी से डिफाइन होने वाली बात नहीं है। इसका ताल्लुक आपके मुआशी, समाजी और सियासी निज़ाम से है। जहाँ पे भूख नंग होगी, जहाँ पे रोज़गार नहीं होगा, जहाँ पे लोग अपनी क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बच्चों की तालीम के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, जहाँ पे भूख नंग और बिजली का बिल और आटा लेने के पैसे नहीं होंगे, वहाँ पे ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। शाबाश। हमारी बेटियां मासूम सिस्कियां ले लेके मर जाती हैं, कोई ना कोई वो खुदकुशी कर जाती हैं तंगा आके। मर्द है वो ज्यादती वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रहा। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए हैं अपना एहतजाज लेके, इस पर खत्म किया जाए। आपने अपने प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है स्टॉप हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। देखिए जी, कानून तो है लेकिन लागू होता नजर नहीं आता। जी देखें जी, कानून तो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कहीं भी उसकी इम्प्लीमेशन नहीं है। मैं नहीं मानता। मेरे ख़ानदान की बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि एमफिल और पीएचडी की हुई है, लेकिन वो घर बैठी हुई है। क्यों? कि उनको काम पे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। मेरी अपनी 2 बेटियाँ जो है वो खुद पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी लेवल में है, लेकिन वो पाकिस्तान में रह के वो इसी चीज़ का सामना करती थी। आखिर जब वो यूरोप चली गई, उनकी जान छूट गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या हम यहाँ क्यों नहीं यूरोप जैसा माशरा बना सकते कि वो वर्क प्लेस पे जो है महफूज हो? देखिए, आज बच्ची जो है घर से बाहर जाती है तो वालिदैन फिक्र में होते हैं, लेकिन मेरी बच्चियाँ 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर, कोई डेनमार्क में है, कोई इंग्लैंड में है, लेकिन मैं उनको वहाँ महफूज समझता हूँ। ऐसा क्यों? जबकि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है और हम उनको काफिर कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी बेटियाँ पाकिस्तान की निस्बत वहाँ ज़्यादा महफूज हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पर एक सेंस लोगों में डेवलप हो गया कि औरत एक जीती जागती जो है एक मटेरियल है इनके लिए। तो जब आप औरत को एक मटेरियल की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर हैरेसमेंट पे होगी। 9 रेप केसेस पर डे रिकॉर्ड यहाँ पर हो रहे हैं, चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। ये देखें, ये तो हमारे यहाँ के समाज में जो पिदरशाही है, जो यहाँ मर्दों का समाज है, ये सारी खराबी उन्हीं की है। क्योंकि औरत को सिर्फ सेक्स सिंबल ही समझा जाता है। औरत की बाकी जो खूबियाँ हैं, वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसको तो समझा ही कुछ नहीं जाता। शाबाश। यहाँ तक सारे फैसले जो है वो तो मर्द ही करते हैं, लेकिन ये मर्द जो है वो शायद ये भूल गए हैं कि उनके घरों में भी बेटियाँ हैं, उनको भी अपनी मर्ज़ी का खाना चाहिए, उनको अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी चाहिए। और ये सारे पेरेंट की जिम्मेदारियाँ हैं कि वो आज अगर आज़ादी की बात करते हैं, देखें कितनी बच्चियाँ जिनके बाप भी यहाँ हैं। हमारे माशरे की जहनियत भी इंटरनेट, मीडिया और इसके एक्सेस की वजह से ख़राब हो चुकी हुई है, तो हमारा जहन सीधा जो है ना गलत चीज़ों की तरफ जाता है। तो रुको जरा। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात है। हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए, हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन, हलवा जानलेवा हो गया। और फिर घर जाकर हम वही चीज़ें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड, ऐसे हिपोक्रेट सोसाइटी में रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा गुस्से से बाहर निकले, सर पीटे अपना कि क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करी जाए जहाँ तक पाकिस्तान की, जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हर बार कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाता रहता है, उनको पहले यही एक बात सीखनी चाहिए कि कभी आप हिंदुस्तान में आके देखिए, हमारे यहाँ पे विमेंस को, औरतों को कितना सपोर्ट किया जा रहा है, उनको आगे लाया जा रहा है हर फील्ड में।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें तो हमारे इंडिया में वुमेंस डे जो कितनी खुशी से सेलिब्रेट किया गया, शायद हर वुमेंस ने उसको खुशी से सेलिब्रेट किया, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ की वुमेंस को मार्च करना पड़ रहा है, मार्च प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है वुमेंस डे के दिन। कितनी शर्म की बात है दोस्तों अपने आप में। ये था दोस्तों कुछ पाकिस्तानी वुमेंस का रिएक्शन, वो भी वुमेंस डे के दिन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ यार थोड़ी सी भी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।